तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान पर, और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं तारिक फतेह साहब, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, मेजर जनरल GD बख्शी साहब, साथ ही साथ मेरे साथ पाकिस्तान से अब्दुल समद याकूब साहब और डॉक्टर इरशाद अहमद खान। याकूब साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, बख्शी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, 1989 में रशिया छोड़कर चला गया, उसके बाद पाकिस्तान ने एक दिन भी अफगानिस्तान को चैन से नहीं रहने दिया, अफगानिस्तान को आतंकवाद का गढ़ बना दिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने। उन्होंने नाम भी बताया कि किसने किया है शुरू। अब दीपक जी जरा सुनिएगा, जरा हौसला पैदा कीजिएगा, मैं तारीख के औराक को पलटूंगा और आप सुनते जाएं, शर्माते जाएं। 1989 तक की तारीख आपको याद आती है, फिर आप शुरू होते हैं 96 से, बीच का आप स्किप कर जाते हैं। 1989 में किसकी गवर्नमेंट थी? प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह। 92 में उसे छोड़ी। 92 में पेशावर में हमने सबको इकट्ठा किया। जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का रोल क्या है, पाकिस्तान का रोल क्या है कि अहमद शाह मसूद का नुमाइंदा, रशीद दोस्तम का नुमाइंदा, गुलबदीन हिकमत यार का नुमाइंदा, बुरहानुद्दीन रब्बानी, ये सब के नुमाइंदे इकट्ठे हुए। पीस अकॉर्ड साइन हुआ, वहां पे पेशावर अकॉर्ड साइन हुआ। पेशावर अकॉर्ड के बाद वक्ती तौर पे सिबगतुल्लाह मुजद्दिदी को प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। वहां पे गुलबदीन हिकमत यार ने मुखालफत की, वहां पे फिर सिविल वॉर शुरू हुई 92 से 96 तक, और 94 में इसको जो ये नजीबुल्लाह था, प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह, जिसने आपसे असाइलम मांगा, आपने असाइलम देने से इनकार कर दिया, उसको फिर काबुल के चौराहों पे उसको फांसी लटका दी गई, उसके भाई को भी वहां पे फांसी पे लटकाया गया, उसकी लाश को सड़कों पे घसीटा गया। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा बेट्रे किया अफगानियों के साथ। आप सपोर्ट मॉरली, आप सिर्फ वर्बली सपोर्ट करते हैं, मगर फिर आप उनके साथ जब वक्त आता है, मुझे बताएं, अभी आप अशरफ गनी के भाई से बात कर रहे थे, अशरफ गनी को तो डर था कि मुझे कहीं चौक के ऊपर लटका ना दिया जाए, तो आप इतनी अगर उनकी सपोर्ट करते तो वो आपकी तरफ क्यों नहीं आते? और हमने तालिबान को क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि वहां पे काबुल को जो वो करना चाह रहे थे, काबुल के ऊपर जिस तरह से तालिबान आए हैं, उस वक्त 50,000 लोग सिविलियन कत्ल हुए थे वहां पे, और 20 लाख की आबादी थी, 15 लाख छोड़ गए थे, 5 लाख बाकी बचे थे। कहां था इंडिया उस वक्त वहां पे? ठीक है, जनरल सिन्हा आपको हिस्ट्री के क्लास देंगे, जनरल सिन्हा आपको हिस्ट्री के क्लास देंगे। बोल लिया आपने, मेरे पास वक्त कम है। आपकी सुन ली बात, और फिर तारिक फतेह साहब की बात करते हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं दीपक जी। ये इतिहास के एक पन्ने को भूल गए। 2001 में जब अमेरिका आया तो ये पलटी मार गए, बन गए इन वॉर एंड टेररिज्म के मोस्ट फेवर्ड नेशन। अमेरिका की चट्टू पर चटकारी करना शुरू कर दिया इनको, और अपने एयरपोर्ट दे दे के अफगानियों पे बम बरसाए, अफगानियों पे उनको मारा, उनसे पैसे लूटे, और क्या किया, अलकायदा के साथ लग गए, उनको छिपा लिया। और उनको ये जो बात कर रहे हैं आज, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन थे अमेरिका के, आज चिल्ला रहे हैं ऐसे, उनसे पैसे लेते रहे, उसको एक सपोर्ट फंड मिला, इनका कहा गया सपोर्ट फंड इनको, और आज ये बात कर रहे हैं, इतिहास के पन्ने दोहरा रहे हैं। ये सब चीज करेंगे आज। मैंने आपसे इंडिया का अरे सुने आपका इतिहास भी तो मत भूलिए, अपना इतिहास भी तो मत भूलिए याकूब साहब, अपना इतिहास तो मत भूलिए। कितने अफगानियों से आपके खून से आपके हाथ से नहीं हुए हैं, आप कैसे भूल सकते हैं? तारिक फतेह साहब, वॉर ऑन टेरर में कितना पैसा लूटा इन्होंने अमेरिकन से, और अलकायदा से कितना प्रोटेक्शन मनी लिया, ये भी बता दीजिए। मेजर जनरल बाबर ने कितने पैसे लिए, ये भी बता दीजिए। 94 में क्या किया आपने उनके साथ? मेजर जनरल बाबर, नसीरुल्लाह बाबर ने कोई पैसे नहीं लिए। मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर का रोल आपको पता है? 1974 तारिक फतेह साहब को सुन लीजिए, याकूब साहब, तारिक फतेह साहब को सुन लीजिए, फिर मैं प्रशांत गुप्ता एक दर्शक है उनके पास जाऊंगा। तारिक साहब, ये देखिए, पाकिस्तान का मसला ये है कि इनकी हर चीज झूठ पे मबना होती है। अब ये इरशाद साहब बैठे हुए कह रहे हैं डॉक्टर हैं, कहीं के डॉक्टर भी नहीं है तो प्रॉपर्टी डीलर हैं। अब वो आगे डॉक्टर लगा के और पता नहीं क्या क्या करते हैं। यू नेवर नो हु इज व्हाट इन पाकिस्तान। वहां तो एक कंपनी थी जो यूनाइटेड स्टेट्स की फैक्ट्रियों, यूनिवर्सिटीज की डिग्री बनाती थी कराची में और बेचती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि जब पूरी कौम की रूलिंग क्लास झूठ पे मबनी हो तो दे स्टार्ट बिलीविंग इन देमसेल्व्स, चीख चिल्लाट करके करते हैं। आप क्या करें ड्यूरेंट लाइन को?
ये जाके प्रॉपर्टी डीलर से निगोशिएट करवाएंगे कि क्या करना है। ना तालिबान, देखिए मेरी बात सुने, ना तालिबान आपकी ड्यूरेंट लाइन एक्सेप्ट करता, आपको ना ही किंग शाह ने किया था, ना भैया मेरी बात वाले लोग नहीं है। आपका एक तो ताल्लुक नहीं है। आप जैसा सूट पहन के आ गए हो, बेगैरत पाकिस्तानी मैंने देखा नहीं है दुनिया में। अरे आप जाती तौर पे जाती हमले करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है। हमले क्या, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको कहता हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे चलता है आपके यहाँ। तो उसको मैं फांसी लगा दूं। भाई तुम्हारा लीडर तालिबान खान नाम है उसका, दुनिया में कहीं मिल गए ना, तुम्हारे लीडर का नाम तालिबान खान है। आपके साथ कि आपको ऐसा क्या वादा करते, याद रहेगा, आप नस्ल याद रहेगी। क्या आप थ्रेटन कर रहे हैं? आप सिर्फ थ्रेटन करते हैं ना, आप मार देंगे आपको, बस शर्म आ गई है, आगे टाई लगाई हुई है, कितना नमक, ये 3 पीस सूट क्यों पहना हुआ आपने? किस चीज का जश्न मना रहे हैं आप? हाईलाइट करने के लिए पाकिस्तान। अरे भाई आपको शर्म नहीं आती? आप मुझे बताइए क्यों डॉक्टर कहते हैं आप अपने आप को? भाई डॉक्टर कहाँ से हैं आप? इंजेक्शन लगवाना है, मैं ये बताओ कि इंजेक्शन लगवाना कहीं आपने लगा दो। इंजेक्शन लगाना, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। भैया जाओ, आपको आता है इंजेक्शन लगाना? डॉक्टर साहब यही तो कह रहे हैं, पेश है ये आप असली डॉक्टर है ही नहीं, यही कह रहे हैं आपसे वो। अपने बारे में झूठ बोलते हो आप। बात ये है कि यू नॉट अ फिजिशियन, यू डिड 2 PhD, तुमने बेवकूफ बनाया कि तुम डॉक्टर हो। दे देता हूँ आप भैया 3 पीस सूट कहीं और जाके पहन के इम्प्रेस किया करो, ये जाने दो। हमले करते हैं आप, आपको शर्म नहीं मैं आती? आपको बता रहा हूँ आपकी औकात क्या है। जो टॉपिक आज आप के सुबह से शाम झूठ बोलते हैं, आपको तो अभी तक ये नहीं पता कि आपका मुल्क टूट चुका है। शुरू हुई है, अभी आपका मुल्क पहले टूट चुका है। अब जब तालिबान हुकूमत बनाएंगे तो फिर भाई आप रेप गाना भी हिंदुस्तानी गाना गा रहे हैं डॉक्टर याकूब साहब, आप खुद हिंदुस्तानी गाना, खान साहब, डॉक्टर खान साहब आप खुद हिंदुस्तानी गाना गा रहे हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए मेरे दर्शक जुड़ गए, प्रशांत गुप्ता नोएडा से। प्रशांत बताइए क्या होगा अफगानिस्तान में? नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। अफगानिस्तान के हालातों पे मैं यही कहना चाहूंगा, जो इस समय वहाँ के हालात हैं, जिस तरीके से वहाँ नृशंस हत्याएं हो रही हैं, लोगों की, महिलाओं के और बच्चों के साथ बर्बरता की जा रही है, ऐसे में मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान को तालिबान का समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर इसके बाद भी वो तालिबान का समर्थन करता है, उसको लगता है कि वो तालिबान के कंधे पे बंदूक रख के चीन हमारे कश्मीर को हत्या लेगा, तो इसकी नापाक सोच है। ऐसा करना उसके लिए सही नहीं है। मैं पाकिस्तान को, ठीक है, मैं सीधे आपके लिए, प्रशांत जी इतना ही वक्त है मेरे पास, मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए जनरल गुरमीत सिंह के पास चलता हूं। जनरल साहब, अभी डॉक्टर खान ने गाना गाया, हिंदुस्तानी गाना गा के अपनी पार्टी का इजहार का, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मुझे बताइए पाकिस्तान की पार्टी कब खत्म होने वाली है? तो चीखें निकल गई हैं, पार्टी शुरू हुई और चीखें आपकी निकल गई फौरन। क्यों हिंदुस्तानी गाना गा रहे हैं? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दीपक जी एक बात पक्का है, दीपक जी जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है वो मैं सिर्फ 4 शब्दों में बताऊंगा। जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है, सबसे पहले हेट इंडिया, एंटी इंडिया, और दूसरा उन्होंने सिर्फ टेररिज्म और टेररिज्म की इंडस्ट्री बनाई है। तीसरा उन्होंने कश्मीर में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, वो खेल खत्म। अभी अफगानिस्तान के अंदर में वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और अगली बात यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री ये रही है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव लड़ाइयों में उनकी हार हुई है, 48, 65, 71 और 99, और 2 जो ठोका है उनको अच्छा से, वो है बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक्स। ये है पाकिस्तान का इतिहास, सबक सीखो। अभी खेल खत्म होने वाला है पाकिस्तान का। जिस प्रकार से पाकिस्तान हर एक पहलू पर फेल हुआ है, हशमत साहब ने कहा है। ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूं और अभी सबसे पहले बताता हूं कि हमने पूछा था कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तालिबान को मान्यता देनी चाहिए। यस कहना है भारत के सिर्फ 2% लोगों का और नहीं कहना है 98% लोगों का। देश की बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।